हेलो गाइस, हमारी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन है द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। हमें सभी एंगल्स निकालने हैं, रेशो गिवन है। ये एक सिंपल सी बात है कि जब भी रेशो गिवन हो तो उनको हम x मान लेते हैं साथ में, ओके, रेशो हटाने के लिए। अब हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल जो होता है उसके सभी एंगल्स का सम कितना होता है 360। बस यही प्रॉपर्टी इसमें यूज़ होनी है। तो देखिए, लेट द साइड्स आर 3x 5x 9x 13x। ओके, तो क्या हो जाएगा, सबका सम 3x + 5x + 9x + 13x = 360। बस सोल्व कर देंगे इसे। 3 5 8 9 17 और 13 30, 30x हो गया ये 360। ओके, x की वैल्यू कितनी आ गई 360 / 30, तो x की वैल्यू आ गई 12। अब साइड क्या थी, साइड्स आर 3x यानी कि 3 × 12 36, 5 × 12 60, 9x 9 × 12 108 और 13x 13 × 12 156। ये आपका आंसर है। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हमें गिवन है, आर इक्वल, डायगोनल्स इक्वल हैं, देन शो दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। देखो, दोनों की प्रॉपर्टीज़ हमें पता होनी चाहिए, पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है और रेक्टेंगल की क्या होती है। पहले डायग्राम बनाते हैं। ये एक पैरेललोग्राम हमने बना लिया इस तरीके से कुछ। मान लीजिए ABCD गिवन क्या है, पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब AB पैरेलल टू CD एंड AD पैरेलल टू BC। ये हमें गिवन है। फिर इसके डायगोनल ड्रॉ कर लो। AC एंड BD आर डायगोनल्स। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है ABCD इज़ अ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में फ़र्क क्या आएगा, फ़र्क ये आएगा कि रेक्टेंगल में एंगल जो होते हैं, ये वाले एंगल ABCD, ये सभी के सभी एंगल 90 डिग्री के होंगे। मेरी बात समझ रहे हो, ये सभी एंगल कितने होंगे 90 डिग्री। पैरेललोग्राम में ये बात नहीं होती। ओके, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं और इक्वल भी होती हैं। तो बस हमें क्या प्रूव करना है, अब 90 डिग्री प्रूव करना है। तो क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ए, जिसमें डायगोनल आए वो दो ट्रायंगल ले लो, ADC, ये डायगोनल आ गया AC, ADC एंड BCD, BCD। पहले में ये आ गया डायगोनल, दूसरे में ये वाला आ गया। कौन कौन सी ट्रायंगल ली है, ADC और BCD। ओके, इनको मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता हूँ। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए यहाँ पे लिख लो, देयरफॉर AB एंड लिख लो, देयरफॉर नहीं, एंड AB = DC एंड AD = BC। ये इक्वल थी साइड, तो ADC ट्रायंगल में आएंगे और BCD ट्रायंगल में, तो ये साइड्स इक्वल हैं, गिवन है। AD = BC गिवन है। दूसरी बात, AC
डायगनल और बी डी इक्वल, क्योंकि हमें गिवन था डायगनल और पैरेललोग्राम इक्वल है, ये भी गिवन हो गया। तीसरी बात, डी सी दोनों में कॉमन आ रहा है, मेरी बात समझ रहे हो, डी सी दोनों में कॉमन आ गया। देयरफॉर ट्रायंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी सी डी। ये क्वेश्चन अलग तरीके से भी हो सकता है, ठीक है, सबका अपना अपना तरीका है करने का। ए डी सी और बी सी डी कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, इनको एंगल को मैं नाम दे रहा हूँ एंगल 1, ऐसे अभी 90 नहीं लिखते, 1 और ये 2 हो गया। देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी। अब देखिए आगे, अगर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया तो क्या होता है, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इज 180। एडजेसेंट एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो क्या हो गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180, बट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 अभी प्रूव किया हमने, तो यहाँ से क्या रिजल्ट आ गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो क्या हो गया, एंगल 1 बराबर 2 नीचे जाएगा, 180 बाई 2 बराबर 90, और एंगल 2 भी 90 आ गया, एंगल 1 भी 90 आ गया, एंगल 2 भी 90 आ गया। सिमिलरली क्या हो जाएगा, ए और बी बच रहे हैं, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। उनमें भी तो यही बात लागू होगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल, तो एंगल 1 बी के बराबर आ जाएगा, ए सी के बराबर आ जाएगा, हैंस ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। और कोई नई बात नहीं थी, 90 डिग्री प्रूव कर दिया तो ये क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया। ओके, तो आज इतना ही करते हैं बच्चों, थैंक यू सो मच।